विंता, मैंने तो सुना था कि तूने अपने पुत्र को ज्ञान ध्यान की सारी बातें बताई हैं, फिर भी इसे अगस्त्य महर्षि के बारे में नहीं पता, जिसके सामने पर्वत भी झुक जाते हैं। पर्वत भी झुक जाते हैं? तब तो ये महर्षि सचमुच अद्भुत है। इनके बारे में बताइए ना दीदी माँ। सप्त महान ऋषियों में से एक है महर्षि अगस्त्य। इतने शक्तिशाली हैं, इतने शक्तिशाली कि एक बार उन्होंने विशाल पर्वत को भी विवश कर दिया था अपनी आज्ञा मानने के लिए। हम सब मानते हैं कि हिमालय सृष्टि का सबसे ऊंचा पर्वत है। उसका स्वभाव ही है प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बढ़ना। एक दिन विंध्याचल पर्वत को हिमालय से इतनी ईर्ष्या हो गई कि उसने हिमालय से भी ऊंचा होने का हठ ठान लिया और तीव्र गति से बढ़ने लगा। शीघ्र ही विंध्याचल इतना शक्तिशाली और इतना ऊंचा हो गया कि उसने संसार का भ्रमण करते ही सूर्य को रोक दिया और पृथ्वी के आधे भाग पर सदैव प्रकाश रहने लगा और शेष आधा भाग सदा सदा के लिए अंधकार में डूब गया। ऐसी स्थिति में जीवन का विनाश होने लगा। पेड़ पौधे सभी प्रकार के प्राणियों का अंत होने लगा। ऐसे में देवताओं को भीषण चिंता होने लगी और वो उपाय की खोज में ब्रह्मदेव के पास जा पहुंचे। प्रणाम ब्रह्मदेव। मैं तो केवल सृष्टि का सृजन करता हूं। विंध्याचल को बढ़ने से रोकना मेरे सामर्थ्य में नहीं है। ब्रह्मदेव से इच्छा पूरी नहीं हुई तो सभी देवगण विष्णु के पास जा पहुंचे। प्रणाम विष्णु जी। सृष्टि में जो होता किसी न किसी कारण से ही होता और इसीलिए आपकी समस्या का समाधान करना मेरे लिए संभव नहीं। विंध्याचल के विकास को रोकने का उपाय महादेव शिव शंकर ही कर सकते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल एक ही महात्मा है जो पृथ्वी पर छाए इस संकट का समाधान कर सकते हैं और वो है महर्षि अगस्त्य। आप सब उनके पास जाइए, समाधान अवश्य मिलेगा। प्रणाम अगस्त्य ऋषि। विंध्याचल से भी बड़ा उसका अहंकार है। एक बार वो अहंकार समाप्त हो जाए तो आपकी समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। पर उसका ये अहंकार समाप्त कैसे होगा? कितने छोटे हैं ये सब मेरे सामने, कितने तुच्छ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मैं इतना विशाल हूं पर मेरी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अवश्य ही ये कोई बहुत सिद्ध महान ऋषि हैं। तभी तो शिव भक्ति में इतने लीन हैं कि आसपास की कोई भी वस्तु इन पर अपना प्रभाव नहीं डाल पा रही है। ओम नमः शिवाय। यदि इनका मुझे आशीर्वाद मिल जाए तो मेरा प्रभुत्व और भी अधिक बढ़ जाएगा। ओम नमः शिवाय। अभिवादन स्वीकार कीजिए महर्षि। ओम नमः शिवाय। अभिवादन स्वीकार कीजिए महर्षि। कितना मनोहर है ये सब, ये धरती, ये आकाश। इन्हीं सब से तो मेरी सुंदरता भी है। ऋषि श्रेष्ठ, मुझे दर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया बताएं, आपके सम्मान में मैं क्या कर सकता हूं? ऋषि अगस्त्य। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं। पर्वत श्रेष्ठ, जब तक लौट कर नहीं आता हूं आप ऐसे ही रहिएगा, दंडवत प्रणाम की मुद्रा में। यही मेरा उचित सम्मान होगा। जो आज्ञा महर्षि।
महर्षि अगस्त्य ने उस दिन के बाद फिर कभी विंध्याचल पार नहीं किया। वो वहीं दक्षिण में ही बस गए। पर उनकी असीमित शक्ति का प्रमाण देता है विंध्याचल पर्वत। आज भी उनकी लौटने की प्रतीक्षा में वैसे ही है, दंडवत मुद्रा में भूमि पर लेटा हुआ। पर आज वो अभिमान से रहित है और सृष्टि के विकास में अपना योगदान दे रहा है। यह तो सचमुच बहुत महान ऋषि है। इनके दर्शन करना तो सौभाग्य की बात होगी। इतना अधीर मत हो गरुड़। अभी तक उनके व्यक्तित्व के एक ही पक्ष के बारे में जाना है तुमने, पर महर्षि अगस्त्य के व्यक्तित्व में बहुत कुछ ऐसा है जो सतह से नहीं दिखाई देता। उनके बारे में जानने के लिए गहराई में उतरना होगा। तेरे पिता महर्षि कश्यप बहुत शांत है। उन्हें देखते ही शीतलता का अनुभव होता है, किंतु वहीं दुर्वासा ऋषि, जिन्हें देखते ही क्रोध की अग्नि का अनुभव होता है, किंतु महर्षि अगस्त्य इन दोनों से भी विकट है। उनका व्यवहार अप्रत्याशित होता है। वो कब क्या करेंगे, किस पर प्रसन्न होंगे, किस पर क्रोधित होंगे और किसको अपना वरदान देंगे और किसको अपना श्राप, इसका अनुमान लगाना असंभव है। पिताजी और दुर्वासा ऋषि के सामने तो सावधान रहा जा सकता है, पर जिनकी प्रतिक्रिया का कोई अनुमान न लगा पाए, उनके सामने कोई कैसे व्यवहार करे? यही भूल उन दोनों ने भी की थी। आतापी वातापी के साथ क्या हुआ था, स्मरण है ना दीदी? ये कथा तो हमने भी नहीं सुनी माँ, बताइए ना, कौन थे आतापी वतापी? आतापी वतापी दो राक्षस थे। दोनों ने संसार में अपना आतंक मचाया हुआ था। एक दिन एक व्यापारी अपने घर लौट रहा था। उसे देख आतापी वितापी ने अपना रूप बदला और मायावी शक्ति से उस व्यापारी के साथ छल किया। फिर आतापी ने बोला, लगता है आप बहुत दूर से आ रहे हैं। मैं इस बकरे को खाने ही जा रहा था, वो तो शिव की कृपा से आपके साथ भेंट हो गई। आपको खाना खाने बिना नहीं जाने दूंगा मैं यहां से। मेरी कुटिया निकट ही है, आप आइए मेरे साथ। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था आपने। ये आपके लिए छोटी सी भेंट। बकरा बड़ा था, भोजन स्वादिष्ट, और भेंट ये इतनी छोटी सी। वातापी, समय हो गया। वातापी, ये तो विचित्र माया है। पर माँ, महर्षि अगस्त्य की कथा का इनके साथ क्या संबंध है? एक दिन महर्षि अगस्त्य भी उसी मार्ग से जा रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी आतापी वातापी की दृष्टि उन पर पड़ी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पल भर में उनके मन में लोभ और जीवा में पानी आ गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आतापी वातापी आज महाभोज का आनंद उठाएंगे। ये ढोल सब पेट फाड़ेंगे और स्वाद से खा जाएंगे। लगता है बहुत दूर से आए हैं ऋषिवर। देखिए, बिन भोजन मैं आपको जाने नहीं दूंगा। निकट ही मेरी कुटिया है, तो आइए। जीर्णाम जीर्णाम वातापी जीर्णाम। वातापी, वातापी, समय हो गया।
वातापी, समय हो गया। वातापी बाहर निकल। क्या किया है तूने मेरे भाई के साथ ऋषि? बता तूने क्या किया है? कहाँ है मेरा भाई? तुम्हारा भाई? मैंने कहा था, तुमने सुना नहीं? जीर्णाम जीर्णाम वातापी जीर्णाम। इस मंत्र के उच्चारण से भारी से भारी भोजन पचा सकते हैं। तुझे इसका दंड मिलेगा। यदि अगस्त ऋषि इतने ही अप्रत्याशित हैं कि कब क्या करते हैं कहा नहीं जा सकता, तो क्या वो गरुड़ से प्रसन्न होकर इसे अपनी इच्छा से नोनी का साग देंगे? ये कार्य कठिन है, परंतु असंभव नहीं। महारानी, नोनी का साग मैं ले आऊंगा, वो भी समय से पहले। तुझे लाना ही होगा गरुड़। मेरे पुत्रों के प्राण अधर में है। अवश्य लाऊंगा महारानी, फिर चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। आज्ञा दीजिए। मैं गरुड़ के असफल होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकती। मुझे स्वयं ही ये निश्चित करना होगा कि इनसे कोई चूक हो जाए और ये जीवित पुत्रिका के व्रत विफल हो जाए। पर कैसे करूं ये? कैसे? सूर्यदेव अस्त होने ही वाले हैं। मुझे शीघ्रता करनी होगी। यमदूत यहाँ? क्या देख रहा है गरुड़? क्या हुआ? बोल। पता नहीं मां, विचित्र सा भय लग रहा है। मैं जानता हूं मैंने क्रोध में आकर अपने भाइयों को कहा था यदि उन्होंने आप पर अत्याचार किया तो मैं उन्हें ऐसी अवस्था में पहुंचा दूंगा कि वो ईश्वर से अपनी मृत्यु की कामना करेंगे। और आज जब सच में उनके प्राण संकट में है तो बोले गए शब्द धनुष से छूटे तीर की तरह होते हैं गरुड़। चाहकर भी उन्हें वापस नहीं लौटाया जा सकता। पर इस समय तो इन नकारात्मक विचारों को मन में मत आने दे। अभी जो कार्य करना है उस पर ध्यान दे। सच कहूं तो इस आपदा में भी एक वरदान मिला है तुझे। हाँ गरुड़, महर्षि अगस्त्य से भेंट का अवसर किसी सौभाग्य से कम नहीं है। जब वो तेरे सामने आए ना तो तू उन्हें दंडवत प्रणाम करना। तब तक भूमि से मत उठना जब तक वो तुझे आशीर्वाद ना दे दे। यदि उन जैसे महान ऋषि का वरद हस्त तेरे सर पर होगा तो तेरे भाइयों के साथ कोई अहित नहीं होगा। गहरी श्वास ले गरुड़, अन्य सभी चिंताओं को अपने मस्तिष्क से निकाल दे।
अपने मन को विचार शून्य कर ले। केवल वर्तमान में जो कार्य करना है ना, उस पर ध्यान केंद्रित कर। आज्ञा दीजिए मां। हे नारायण, इसे सफल बनाइए। मेरी समझ के अनुसार आश्रम होना तो यही चाहिए, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ना आश्रम दिख रहा है और ना ही महर्षि और उनके शिष्य। कहीं मैं किसी और स्थान पर तो नहीं आ गया? ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। पूर्ण विश्वास के साथ से तो यही कह सकता हूं, परंतु मुझे यहाँ के वातावरण में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। यदि आप सब महर्षि अगस्त्य की साधना शक्ति के साक्षी रहे हैं, तो कृपया मुझे भी उनकी आभा का दर्शन करवाइए। कोई संकेत दीजिए मुझे। इसका अर्थ यह है कि मैं सही स्थान पर हूं। अब बस महर्षि के दर्शन प्राप्त हो जाए। शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। महर्षि अगस्त्य से भेंट का अवसर किसी सौभाग्य से कम नहीं है। जब वो तेरे सामने आए ना, तो तू उन्हें दंडवत प्रणाम करना। तब तक भूमि से मत उठना जब तक वो तुझे आशीर्वाद ना दे दे। प्रणाम महर्षि। उठो बालक। क्षमा कीजिए, परंतु जब तक आप अपना हाथ मेरे शीश पर आशीर्वाद के रूप में नहीं रख देते, मैं नहीं उठूंगा। इस दासी ने तुझ पर हाथ उठाया कद्रू, और तुमने इसको तन तक नहीं दिया।
ऐसे नियंत्रित करी तुम इस विंता और उसके पुत्र को? मैं मानती हूँ कद्रू कि क्रोध ना करके तुम अपनी जीवित पुत्रिका के व्रत को व्यर्थ नहीं करना चाहती, क्योंकि तुम्हारे पास ये अंतिम उपाय है अपने पुत्रों के प्राण बचाने का। पर यदि तुम इन दोनों को उनकी मर्यादा नहीं सिखाओगी तो देखना कद्रू, ये दासी एक दिन तुम्हारे शीश पर बैठकर राज करेगी और तुम सिर्फ चुपचाप देखने के सिवाय कुछ नहीं कर पाओगी। ये स्वयं तुम्हें थप्पड़ मार सकती है। तो कल्पना करो कि भविष्य में वो अपने विशाल विकट पक्षी से क्या क्या करवाएगी। तुम हंस रही हो कद्रू? स्वर्ग में तुम्हें बहुत अच्छी नींद आती होगी ना दीदी? तुम्हें स्वप्न देखने की इतनी लत लग चुकी है कि तुम दिन में भी स्वप्न देखने लगी हो। एक तो दिवा स्वप्न, ऊपर से इतना आनंददायक। हंसू नहीं तो क्या करूं? मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती कि ये तब्बू विंता, जिसका हर दूसरा शब्द क्षमा कर दीजिए से प्रारंभ होता है, वो कभी मेरे सामने शीश उठाकर राज भी कर पाएगी। वो मेरे समक्ष एक चींटी के समान है। जैसे एक चींटी अपने भार से सहस्त्र गुणाधिक भार उठाकर चलती है, वैसे ये भी कभी अपराध बोध का, कभी अपने वचन का, कभी अपनी अच्छाई का और कभी दया का बोझ उठाकर शीश पर लाद कर चलती है। ये मेरे सामने अपना स्वर उठाए, असंभव है। ये असंभव। सही कहा तुमने कद्रू। ये विंता एक चींटी जैसी ही है, पर किसी चींटी को सताना, उसे मारना, ये बहुत बड़ा महापाप होता है, जिसका तुम्हें आभास भी नहीं है कद्रू। कद्रू, कद्रू बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा उपाय देने के लिए। अब देखना कद्रू, ये छोटी सी चींटी ही तुम्हारे इतने बड़े व्रत को कैसे भंग करती है। बड़े ही हठी बालक हो तुम। आपसे हट करने की धृष्टता तो मैं स्वप्न में भी नहीं कर सकता। ये तो मेरी माँ की आज्ञा है गुरुदेव। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मैं कभी नहीं कर सकता। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन गुरु के आगे त्रिदेव भी सम्मान से शीश झुकाते हैं, तुम उन्हीं गुरु की आज्ञा से अधिक अपनी माँ की आज्ञा को महत्व दे रहे हो। श्री गंगा जी के समान कोई और तीर्थ नहीं, श्री विष्णु के समान कोई और प्रभु नहीं, शिव के समान कोई पूज्य नहीं और माँ के समान कोई और गुरु नहीं। आप मेरे समानीय है गुरुदेव, परंतु संसार में माँ का स्थान कोई और कैसे ले सकता है भला? आप ही बताइए। तुम्हारी माँ ने तुम्हें उत्तम शिक्षा दी है गरुड़। कल्याण हो गरुड़। महर्षि, आप मुझे पहचानते हैं? मेरी माँ ने बताया था आप सर्वज्ञाता है, सब कुछ जानते हैं, परंतु स्वयं आपकी महानता का अनुभव करना अद्भुत है मेरे लिए। आप कैसे? जीवित पुत्री का व्रत के लिए नौनी का साग लेने आए हो ना? ये रहा।
ले लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महर्षि, महर्षि, सही टोकरी पहचान लो और नोनी का साग लेकर जाओ। राहु, ये नाक का बिल देख रहे हो, इसमें हाथ डालो। माँ, अब मैंने क्या किया? मुझे किस दोष का दंड दे रही हैं आप? दोष, दंड? क्या कह रहे हो तुम? माँ, ये दंड ही तो है। मैं नागों के बिल में हाथ डालूंगा तो नाग डस लेंगे मुझे। नाग डसने के लिए बिल में भी तो होने चाहिए ना राहु। वो महल में है, अपने अर्धमृत्यु भाइयों की सेवा कर रहे हैं, समझे? हाँ, पर फिर ये सब क्यों? चींटियां चाहिए मुझे। हाँ, मुझे तो लगा था गोबर उठाने से अधिक विचित्र कार्य और कुछ नहीं है, पर आपने तो उससे भी अधिक विचित्र कार्य दे दिया मुझे। माँ, चींटियां क्यों चाहिए आपको? बकवास मत करो, व्यर्थ के प्रश्न पूछकर समय मत नष्ट करो। जो कह रही हूं करो, हाथ डालो। आप कह रही हैं तो, पर माँ, छी, माँ, चींटियां कैसे चल रही है मेरे तन पर? माँ, ये चींटियां तो काट रही हैं। यही तो उनकी सुंदरता है, किसी भी सतह पर चलने लगती है, बिना किसी स्वर के और बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए। चुपचाप शीघ्र करो राम। पकड़ो, अब चलो। ये कैसा खेल है? महर्षि ने तो पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। ये अंतिम अवसर है गुरु। यदि तुमने इस बार चूक कर दी तो तुम्हें नोनी का साग लिए बिना ही लौटना होगा। माता कद्रू के कक्ष में एक गुड़ का टुकड़ा क्यों फेंका है माँ ने? राहु, पकड़ो इसे ध्यान से। अच्छा, अब समझा। विमाता कद्रू इस चटाई पर लेटेंगे और उनके भार से दबकर सारी चींटियां अवश्य मर जाएंगी और उन्हें जीव हत्या का महापाप लगेगा और उनका व्रत भंग हो जाएगा। वाह माँ वाह। नहीं राहु, इतने शीघ्र प्रसन्न मत हो। इस कार्य को सफलता तब मिलेगी
जब कद्रू वृंदा से दूर रहेगी और ये कार्य तुम करोगे। अवश्य मां। जाओ। सूर्यदेव भी अब किसी भी क्षण अस्त हो जाएंगे, क्या करूं मैं? गहरी श्वास ले गरुड़, अन्य सभी चिंताओं को अपने मस्तिष्क से निकाल दे। केवल वर्तमान में जो कार्य करना है ना, उस पर ध्यान केंद्रित कर। क्षमा करें गुरुदेव, मैं समझ गया। जब तक आप मुझे सिखाएंगे नहीं, मैं सही टोकरी चुनने में असमर्थ हूं। अच्छा शिष्य बनने के लिए उस व्यक्ति को सबसे पहले ये स्वीकार करना चाहिए कि उसे इस विषय का ज्ञान नहीं है और उसे सीखने की आवश्यकता है। व्यक्ति में विनय का गुण हो तभी वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अब तुमने अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर लिया है, तो मैं तुम्हें वो सभी विद्याएं जिनका ज्ञान मुझे है, वो सब अवश्य तुम्हें सिखाऊंगा। किंतु अभी ये लो, ये नौनी का साग अपनी मां के लिए ले जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मौसी। तुम गुरु से तब तक कुछ प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि तुम गुरु दक्षिणा न चुका दो। मैं जानती हूं आज तुम सब बहुत कष्ट में हो। जीवन के लिए इतना संघर्ष करना होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा तुम सबने। और इस संघर्ष में इतनी आसानी है पीड़ा, इसकी तो कल्पना भी नहीं की होगी। किंतु स्मरण रहे, तुम सबने कद्रू की गर्भ से जन्म लिया है। इस सृष्टि में आने का एक ही उद्देश्य है तुम सबका, त्रिलोक पर शासन करना। तुम सब हार नहीं मान सकते। नहीं, अपने आंतरिक बल को संचित करो मेरे पुत्रों, संचित करो। शीघ्र ही मेरा व्रत पूरा हो जाएगा, तुम सब फिर से जी उठोगे। बस तब तक के लिए। कद्रू, ये सब तुम्हें सुन नहीं सकते। पर क्यों दीदी, जब डिम्बे थे तब तो सुन लेते थे ना। फिर अब मेरा स्वर इन तक क्यों नहीं पहुंचेगा? हाँ, मैं जानती हूं अभी ये केवल मुझे उत्तर नहीं दे रहे हैं, किंतु मुझे पूरा विश्वास है ये सब मुझे सुन पा रहे होंगे। कद्रू, तुम्हारे मन में जो बवंडर उमड़ रहा है उसका अनुमान है मुझे, पर यदि तुम पीड़ा में इस तरह डूब जाओगी तो तुम्हारे पुत्र को स्थिति से बाहर निकलने के लिए जो उपाय है, तुम्हारा व्रत कैसे कर पाओगी? पूरे दिन से तुम कितना थक गई हो तुम्हें आभास भी है नहीं ना?
और कल तुम्हें ब्राह्मणों का भोज का आयोजन भी तो करना है। अब चलो चलो कद्रू, विश्राम करो। माँ, मैं जानता हूं आपका मन विचलित है, पर माँ, तन को नींद की आवश्यकता होती है। अभी आपका व्रत समाप्त नहीं हुआ, कल आपको ऊर्जा की अधिक आवश्यकता पड़ेगी। जी माँ, अपने लिए ना सही, हमारे लिए, हमारे भाइयों के लिए स्वयं के ऊपर इतना अत्याचार मत कीजिए माँ। चलिए तनिक विश्राम कर लीजिए। चलिए माँ। आप जैसे महान सर्वज्ञाता महर्षि को भला मैं क्या दे सकता हूं? कुछ अधिक नहीं, बस वो दे दो जो एक पक्षी को सबसे अधिक प्रिय होता है। एक पक्षी को सबसे अधिक प्रिय तो उसके पंख होते हैं। जैसे ही कद्रू इस आसन पर विश्राम करेगी, उसके भार से अनेक चींटियां मर जाएंगी और जीवित हत्या के दोष में उसके जीवित पुत्रिका का व्रत टूट जाएगा। क्षमा करें महर्षि, परंतु आपकी इस आज्ञा का पालन करने में मैं असमर्थ हूं। मुझे लगा था तुम में इतने संस्कार तो अवश्य होंगे कि तुम अपने गुरु का सम्मान करोगे, अपने कर्तव्यों का पालन करोगे और अपने वचन को पूरा करोगे, पर तुमने मुझे निराश किया है गरुड़। नहीं नहीं गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए। मेरे कहने का ये अर्थ नहीं था कि मैं आपको गुरु दक्षिणा नहीं देना चाहता। मेरा तात्पर्य तो बस ये है कि मैं चाहकर भी आपको दक्षिणा नहीं दे पाऊंगा। मेरे ये पंख बहुत शक्तिशाली है गुरुदेव। कोई भी साधारण तलवार इन्हें काट नहीं सकती। ये कोई साधारण तलवार नहीं है गरुड़। जहां इच्छा होती है वहां साधन अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं गरुड़। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसके सामने इस तलवार की धार हार जाए। बस वो दे दो जो एक पक्षी को सबसे अधिक प्रिय होता है।
आपसे कुछ नहीं छुपा है। आप स्वयं जानते हैं कि ये व्रत मैंने बहुत मन से किया है। यदि भूल से भी कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं जानती हूँ आपके प्रति मेरी श्रद्धा में कोई कमी रह गई है, किंतु विंता तो आपकी परम भक्त है ना प्रभु। वो भी मेरे पुत्रों के लिए प्रार्थना कर रही है, उसने भी व्रत रखा है। विंता की पुकार सुन लीजिए प्रभु, सुन लीजिए, क्योंकि यदि मेरे पुत्र को कुछ हुआ तो उसका भी पुत्र जीवित नहीं रहेगा। कद्रू, कद्रू, मैंने तुम्हें विश्राम करने के लिए कहा था ना? अवश्य करूंगी, किंतु जाप करने के बाद। एक बार दिखाती हूँ कद्रू दीदी को। जाप कितनी बार करोगे? 108 बार। 108 बार? कम है ना 108 बार? 1008 बार करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे जीव हत्या का महापाप करने से रोक लिया। पर ये इतनी सारी चींटियां, कुछ खाने को मिलेगा वे माता? हाँ, बस अब किसी भी पल चींटियों की जीव हत्या के दोष से कद्रू का व्रत टूट जाएगा। ये तो चटाई के कोने पर जाप करने बैठ गए, जहाँ चींटियां है ही नहीं। यदि इसका व्रत पूरा हो गया तो मेरी सारी योजना व्यर्थ हो जाएगी। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। आप फिर से अरुण भैया के जन्म के दिन के बारे में सोच रही है ना माँ? कभी कभी जब मैं अरुण को देखती हूँ, मुझ में जो कुछ भी बुरा है वो सब जैसे बांध तोड़कर बाहर आ जाता है। उसे जब देखती हूँ तो मेरे सारे दोष मेरे सामने आकर मुझे सत्य का दर्पण दिखाते हैं। कहते हैं, देख विंता,
तेरे कारण तेरे पुत्र को अर्धविकसित अवस्था में जन्म लेने पर विवश होना पड़ा। पर फिर जब पलटकर तुझे देखती हूँ तो लगता है कि इस जीवन में कुछ पुण्य तो अवश्य किए होंगे मैंने, जो तेरे जैसे संपूर्ण, संस्कारी, बुद्धिशाली और बुद्धिमान पुत्र की माँ कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे। जब तुझे देखती हूँ ना गरुड़, तो ये जीवन मुझे एक उत्सव लगता है। जब तू अपने ये पंख फैलाकर आकाश में उड़ान भरता है ना, तो मेरी आत्मा विस्तार पा जाती है। ऐसा लगता है मुझे कि स्वयं प्रभु विष्णु के चरण छू रही हूँ मैं। पंख कट गए तो मैं अपनी मां को दास्ता से मुक्त कैसे करा पाऊंगा? अपने भाइयों को दिया वचन कैसे निभा पाऊंगा? पिताजी की आशाओं को पूरा कैसे कर पाऊंगा? और सबसे आवश्यक तो ये है कि बिना पंखों के मैं समय से पहले महल कैसे पहुंच पाऊंगा, ताकि मेरी दोनों माओं का व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो जाए और मेरे नाग भाइयों के प्राणों की रक्षा हो पाए। श्री मात्रे नमः। हे नारायण, मुझे अचानक इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? कहीं मेरा पुत्र किसी संकट में तो नहीं? मैं आपको वचन देता हूँ भैया, मैं माँ को दास्ता से मुक्त अवश्य कराऊंगा। वचन देता हूँ मैं। पुत्र गरुड़, अपने उद्देश्य को भूलकर तुम यहाँ क्यों रुक गए? एक बार किसी कार्य को करने का निश्चय कर लो तो फिर मन को भटकने नहीं देना चाहिए। जाओ और अपने लक्ष्य को पूरा करो। महारानी, मैं नोनी का साग समय से पहले ले आऊंगा, फिर चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। नमो नारायणाय नमः। कैसे कर पाऊंगा मैं ये सब? कैसे? परंतु
गुरु दक्षिणा तो देनी ही होगी। गुरु का ऋण ना चुकाने का महापाप नहीं करूंगा मैं। अपने भाइयों के प्राणों की रक्षा और शिष्य धर्म का पालन करने के लिए तुम अपने पंखों का त्याग कर रहे हो। इतना बड़ा बलिदान, धन्य हो तुम गरुड़। ये कैसा न्याय है स्वामी? विंता ने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे कि उसके एक पुत्र का पांव नहीं है और अब दूसरे पुत्र के पंख भी नहीं रहे। तूने क्या किया भाई? अब हमारी माँ को उनके कष्टों से मुक्त कैसे करवाएगा तू? तुमने अपना वचन निभाकर अपने हाथों से ये पंख काटकर मुझे प्रसन्न किया है गरुड़। मैं तुम्हारी गुरु दक्षिणा स्वीकार करता हूं। ये लो, ये नोनी का साग ले जाओ और अपने भाइयों के जीवन की रक्षा करो गरुड़। मैं तो बस कुछ ही क्षणों के लिए गरुड़ से मिली थी स्वामी। केवल कुछ समय के लिए भाभी माँ सुना था मैंने। इसकी भाभी माँ होने का अनुभव किया था।
और फिर भी इसे इस दशा में देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। तो इसकी माँ जब इसे ऐसे बिना पंखों के रक्त से सना हुआ देखेगी तो उनकी क्या दशा होगी स्वामी? बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आज्ञा दीजिए। मैं जानता हूं कि मुझे सांसारिक घटनाओं से स्वयं को तटस्थ रखना है, किंतु गरुड़ की यह पीड़ा मुझसे देखी नहीं जा रही। पंख कटने से जितनी पीड़ा उसके तन को हो रही, उससे कई अधिक पीड़ा उसका मन सह रहा कि अब वो अपने नाग भाइयों के जीवन की रक्षा कैसे करेगा। जिन नागों ने मां कद्रू ने इसे और इसकी मां को इतने कष्ट पहुंचाए, ये उनके कष्ट के लिए व्याकुल हो रहा है जो सदैव परोपकार की भावना अपने मन में रखता है। महर्षि अगस्त्य उनके साथ इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? प्रभु, गरुड़ के पंख ही नहीं रहेंगे तो केवल विंता मां का ही नहीं, सभी भक्तों का अपने ईश्वर से विश्वास उठ जाएगा। हे प्रभु विष्णु, हे नारायण, ये कैसी लीला है आपकी। तो क्या बिना पंखों के मेरे तन में तनिक भी शक्ति नहीं है? एक पक्षी को उसके पंख इसीलिए सबसे अधिक प्रिय होते हैं क्योंकि उसमें उसके प्राण बसते हैं। अब पंख नहीं रहे तो मेरे प्राण भी नहीं रहेंगे। क्षमा कीजिएगा मां, आपका गरुड़ आपको दिया वचन पूरा नहीं कर पा। विमाता, और भोजन दीजिए ना।
ये कैसी लीला है आपकी। इतनी अच्छी मंशा से कर्म करने के बाद भी इस निर्दोष बालक के साथ इतना बड़ा अत्याचार क्यों? जिसे मात्र पितृ भक्ति का उदाहरण बनना हो, प्रभु विष्णु का परम भक्त कहलाना हो, जिसकी नियति में आकाश का इंद्र बनना हो, भला मैं उसके पंख कैसे छीन सकता हूं? समय आने पर मैं तुम्हें प्रशिक्षित अवश्य करूंगा पक्षीराज, ताकि तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो और तुम अपने जन्म लेने का उद्देश्य पूरा कर सको। शीघ्र ही तुमसे भेंट होगी। अब जाओ, तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। यशस्वी भवा। अब मैं जाकर ये नोनी का साथ माताओं को दूंगा, ताकि वे अपना व्रत पूर्ण कर पाए और मेरे नाथ भाई शीघ्र ही स्वस्थ हो जाए। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। गुड़ को कतरों के निकट कर देती हूँ, ताकि चींटियां भी उसके निकट चली जाए। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। अब देख कतरो, तेरे नारायण भी तुझे इस हत्या के पाप से बचा नहीं पाएंगे। ये तो यमदूत है। तो क्या ये मेरे भाइयों के प्राण हरने आए हैं? कालिया, क्या हुआ तुझे? तू अकेला क्यों खड़ा है? ये तेरी आंखों में आंसू। भैया मुझे लगता है हमारे भाई नहीं रहे।
क्या बोल रहा है तू? भैया मुझे आभास हो रहा है कि हमारे भाई नहीं रहे। माँ जितने भी जब तब व्रत रख ले, अब बहुत देर हो चुकी है भैया। और पता है भैया, अभी मैंने उसे भी देखा। किसे देखा? उसे। भैया, रक्षक भैया, भैया इतने क्षण बीत चुके हैं, हमारे भाइयों ने अपनी पलकें भी नहीं झपकाई है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे भाई? नहीं कालिया, कुछ नहीं हुआ है कालिया। मुझे विश्वास है अभी समय है, आशा शेष है अभी। ये हमारी मां का जब तप और व्रत का परिणाम है कि यमदूत महल के इतने निकट होते हुए भी महल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। और यदि हमारी मां का व्रत सफल हुआ तो ये कभी महल में प्रवेश नहीं कर पाएगा कालिया। सत्य क्या भैया आपने? बस एक बार हमारे भाई स्वस्थ हो जाए, उस गरुड़ को ऐसा दंड दूंगा कि उसकी आत्मा कांप उठेगी। क्या हुआ? कुछ काटा भैया। लगता है किसी चींटी ने काटा है। नहीं कालिया, नहीं। यदि तूने जीव हत्या की तो इस चींटी के प्राण लेने के लिए यमदूत को महल में प्रवेश करने का अवसर मिल जाएगा। और एक बार ये प्रवेश कर गया तो सही कहा भैया आपने, सही कहा। पर ये एक चींटी नहीं है, तो चींटियों का समूह है। ये आ कहां से रही है? ये जा कहां रही है? ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। कद्रू दीदी का जाप समाप्त होने वाला होगा, मैं देख कर आती हूँ। माता कहाँ जा रहे हैं? और भोजन दीजिए ना। ओम नमो नारायणाय नमः। बस किसी भी तरह से कद्रू से जीव हत्या हो जाए और उसका ये जीवित पुत्रिका का व्रत टूट जाए। अब तुम विश्राम करो। लाओ माला मुझे दे दो। ये तो माँ के कक्ष की ओर जा रही है। ये दोनों इतनी शीघ्रता में कहाँ जा रहे हैं? सब ठीक तो है? नहीं मां, रुको। आपके कक्ष में चींटियां हैं। झरोखे से सीधा आपकी चटाई के नीचे आई।
मेरी योजना सफल होने ही वाली थी कि इन दोनों ने आकर अंतिम समय में मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। ये देखिए माँ, मेरे पुत्रों को चींटियां इतनी दूर से दिखाई दे गई, किंतु तुम्हें यहां होते हुए भी नहीं दिखाई थी। खतरू, तुम इतनी सुंदरता से माला जप रही थी, मैं बस तुम्हें देखती रह गई। समय इसके साथ है, क्योंकि इस समय से कुछ नहीं कह सकती मैं। क्रोध में कहे अपशब्दों से व्रत टूटने का भय है। विंता, चींटियों को संभालते हुए इस कक्ष को स्वच्छ कर दो। समय अपने विरुद्ध हो तो हमें अपनी भावनाएं, मन की इच्छाएं मन में ही मारनी पड़ती है। अब मैं समझी कि ये सब विंता के लिए कितना कष्टप्रद होता होगा। पर एक बार मेरे पुत्र स्वस्थ हो जाए, फिर मैं दीदी का भी ऋण चुकता करूंगी और करुण का भी। बस अब गरुड़ शीघ्र ही नोनी का साग ले आए ताकि आगे के अनुष्ठान की तैयारी हो सके। महारानी, ये लीजिए नोनी का साग। तू नोनी का साग ले आया? वो भी महर्षि अगस्त्य से? इतनी शीघ्र? कैसे? हाँ गरुड़, इतना कठिन कार्य तूने इतनी आसानी से कैसे कर लिया? मैं तो केवल माध्यम हूं। सत्य तो यह है कि मेरे साथ दोनों माओं के व्रत की शक्ति है, इसीलिए सभी कार्य समय पर हो पा रहे हैं। अब सभी बाधाएं दूर हो गई हैं मां। अब तो व्रत का भोग बन पाएगा ना मां? अब आप मुझे ये बताइए कि मुझे अब क्या करना है? तू कुछ नहीं करेगा। जो करना है मैं करूंगी। कुछ ही क्षण में सूर्योदय होने को है। विंता और कद्रू को सूर्य को अर्घ देकर ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा, तब जाकर उनका व्रत पूर्ण होगा। और ब्राह्मणों को निमंत्रण देने मैं जाऊंगी ताकि वो यहाँ आकर भोजन कर सके। नहीं दीदी मां, मेरे होते हुए भला आप क्यों कष्ट करेंगे? निमंत्रण मैं दे आता हूं। अभी नोनी का साग लाते समय निकट ही नदी के किनारे मैंने बहुत बड़े ऋषि और उनके शिष्यों को देखा था। बस बस बस, तू कहीं नहीं जाएगा। मैं जाऊंगी ब्राह्मणों को निमंत्रण देने। दीदी सही कह रही है गरुड़। तुम अर्घ और भोग की तैयारी करने के लिए अपनी मां के साथ जाओ। चल गरुड़। मां, अब कौन सी चाल चल रही है आप? ये सब सूर्य उदय होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर ये मूर्ख जानते नहीं कि स्वर्ग के सिंहासन पर मेरा पुत्र बलि बैठा है। चांद सूरज तो क्या, हर देवता, प्रकृति का हर तत्व
मेरे पुत्र के नियंत्रण में है। बलि, मेरे पुत्र, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि सूर्य शीघ्र उठ जाए, ताकि विंता और कद्रू को अपनी व्रत की तैयारी करने का समय ना मिले। और अगर सही समय पर उसने सूर्य को आग्रह नहीं दिया तो उसका व्रत टूट जाएगा और सारा का सारा दोष आएगा उस गरुड़ पर। हमारे दो बड़े शत्रुओं में से एक शत्रु का अंत हो जाएगा और दूसरा शक्तिहीन। सोचो बलि, सोचो, असुरों का एक रक्त बूंद भी नहीं बहेगा। बलि, ये बहुत ही उत्तम अवसर है, हमें इसे चुन लेना चाहिए। क्योंकि मुझ में सामर्थ्य है, इसलिए सूर्य को विवश कर दूं। आप तो जानते हैं माँ, समय और सूर्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दोनों की कार्य प्रणाली में तनिक सा हेर फेर भी समय और स्थान का संतुलन नष्ट कर देगा। यदि ऐसा हुआ माँ, तो वर्तमान समस्याओं से कई गुना अधिक जटिल समस्याएं हमारे समक्ष उत्पन्न हो सकती हैं। तुम बहुत सोचते हो बलि, बहुत सोचते हो, दूसरों के बारे में स्वयं से ज्यादा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम्हें सारे गुण केवल अपने पिता के, अपनी मां का एक भी गुण नहीं है तुम में। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता हूं, किंतु आप जो कह रही हैं वो भी उचित नहीं है। समय के चक्र में विघ्न डालने का प्रभाव न केवल विमाता विनेता और कद्रू के व्रत पर पड़ेगा, बल्कि न जाने कितने महान ऋषियों की तपस्या पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ जाएगा। और माँ, इस समय स्वयं महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ उसी स्थान में है। यदि सूर्योदय होने के समय में हुए इस फेरबदल से उन्हें क्रोध आ गया तो जो होगा देखा जाएगा बलि। पर यदि तुम इस यदि वो के हेर फेर में पड़ के रह गए ना, तो कभी भी किसी भी अवसर का सदुपयोग नहीं कर पाओगे। सत्य तो यह है बलि कि जब से तुम इस सिंहासन पर बैठे हो, तुमने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जिससे समस्त संसार को यह पता चले कि स्वर्ग में अब देवताओं का नहीं, असुरों का राज है। बलि, यह अवसर हमारे सामने वरदान बनकर है और संसार को बता दो कि बलि कितना शक्तिशाली है। यमदूत यहाँ? ये कहीं कोई अनहोनी का संकेत तो नहीं है? अभी तो व्रत भी संपन्न नहीं हुआ। इनका आना कहीं घायल नागों के प्राणों पर संकट तो नहीं? महारानी, आप? व्रत तभी पूरा होता है जब व्रत करने वाला भोग की सामग्री अपने हाथों से बनाए। और वैसे भी भोजन बनाने का अनुभव मुझे तुझसे अधिक है। ऐसे घूरता रहेगा या कुछ कार्य भी करेगा? दूध का भगोना इधर लाकर रख।
अकर्तव्यम न कर्तव्यम प्राणे कंठ गतैरपि कर्तव्यमेव कर्तव्यम प्राणे कंठ गतैरपि। जो धर्म, नियम और मर्यादा के विरुद्ध हो वो कार्य कभी नहीं करना चाहिए, भले ही मृत्यु सामने क्यों ना खड़ी हो। और जो कर्तव्य हो उसका पालन अवश्य करना चाहिए, भले ही मृत्यु सामने क्यों ना खड़ी हो। भली मेरे पुत्र, मैं तो केवल क्षमा कीजिए मां। धर्म अनुसार प्रकृति के नियमों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अपने स्वार्थ के लिए उनमें कोई हेरफेर नहीं करूंगा मैं। अगर बलि ने मेरी बात नहीं मानी और अगर सूर्य समय पर आ गया तो यमदूत कद्रु के पुत्रों के प्राण हरने में सफल नहीं हो पाएगा। मुझे कुछ भी करके सूर्य से बात करनी होगी और ये व्रत तुड़वाना पड़ेगा। अब बस कैसे भी करके ये जीवित पुत्रिका का व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए और मेरे पुत्र पुनः स्वस्थ हो जाए। मैं चाहती हूँ कि कद्रु का व्रत असफल हो जाए और इसमें तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी सूर्य। आपने पहले भी एक मां का तब व्रत तोड़ने का प्रयास किया था, तब गरुड़ के हाथों अपने अनेकों पुत्रों को खो दिया था। आप फिर से वही पाप क्यों दोहराना चाहती हैं दिति मां? यदि गरुड़ के नाग भाइयों को कुछ हो गया तो उसके क्रोध और प्रतिशोध की भावना सारी सीमाएं तोड़ देगी। सूर्य, तुम मुझे भयभीत कर रहे हो? नहीं मां, मैं तो सत्य का वर्णन कर रहा हूं। तो प्रकृति के नियमों से बंधा है, इसलिए अपनी लोक में रहने की सुविधा का लाभ उठा पा रहा है। पर मत भूल कि तुम्हारे बाकी देव भाई किस दशा में है। हम असुरों से हारने के बाद तुम्हारे देवेंद्र के साथ वन वन भटक रहे। स्मरण रख सूर्य, यदि मैं चाहूं ना तो इसी क्षण तुझे वहां भिजवा सकती हूँ। मेरा पुत्र बलि इतना शक्तिशाली है कि तुम्हारी उपस्थिति के बिना भी वो तुम्हारे सारा कार्य कर सकता है। इतना तो तुम्हें पता ही होगा। एक बार वो मुझे मना करके मेरा हृदय दुखा चुका है। दूसरी बार अगर मैंने इसे आदेश दिया तो वो मुझे मना नहीं कर पाएगा। सत्य कह रही हैं, बलि बहुत शक्तिशाली है। वो चाहे तो मुझे मेरे लोक से बाहर निकाल सकता है। दिति मां, मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपकी अवज्ञा नहीं करना चाहता, पर समय के चक्र में व्यवधान उत्पन्न कर पाने में मैं असमर्थ हूं। मेरे लिए कोई और आज्ञा तो आप आदेश दीजिए, मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। अपने कंगन दो मुझे। आप मेरे कंगन का क्या करेंगी मां? सूर्य, कंगन। योग्य से शत्रुता,
और अयोग्य से मित्रता की मूर्खता की जाए तो यही दशा होती है मेरे भाइयों। यदि उस दिन तुम सबने हम असुरों से युद्ध करने के स्थान पर हमारा साथ दिया होता तो आज तुम सब भी यहां आनंद से हंस खेल रहे होते। यूं ऐसे मृत्युशैया पर पड़े पड़े यमदूत की प्रतीक्षा नहीं कर रहे होते। पर गरुड़ का साथ देकर तुम सब ने अपना भविष्य स्वयं चुन लिया था। पर अब शीघ्र ही मृत्यु तुम सबको दबोच लेगी। बस अब आप अपना चमत्कार दिखाइए मां। सारा भोग बन चुका है दीदी, अब बस हमें स्नान करना है। चलो विंता। लगता है अब इन्हें भी यमदूत का आभास होने लगा है। अपनी दया दृष्टि हमारे भाइयों पर बनाए रखे नारायण। हमारी माओं के व्रत को सफल बनाइए। लगता है गरुड़ को भी यमदूत दिखने लगे हैं। इसका अर्थ तो ये है कि मेरे भाइयों के प्राण और भी संकट में हैं। अरुण भैया के आने का समय भी हो गया है। मैं जाकर उनका दर्शन कर लेता हूँ। सूर्योदय से पहले स्नान करके हमें तैयार होना होगा। हाँ दीदी, प्रकाश की पहली किरण आते ही हमें सूर्यदेव को अर्घ देना है। ये कैसे संभव है? मुझे तो लगा था कि भोर होने में अभी समय है। सूर्यदेव के निकलने से पहले अरुण स्वयं निकलता है, अपनी मां के दर्शन करके उन्हें प्रणाम करता है। प्रतिदिन सूर्यदेव निकलने से पहले आकाश अरुण भैया की लाली मां से रंग जाता है। मुझे उनके होने का आभास होता है और मैं अपनी बाहें फैलाकर उनका स्वागत करता हूँ। और आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है कि सूर्यदेव यात्रा पर निकले और अरुण भैया उनके साथ ना हो? अवश्य ही कुछ तो ऐसा है जो सामान्य नहीं है, परंतु क्या? सूर्यदेव तो पहले से आकाश में चढ़ चुके हैं। अर्थात अर्घ देने में देर हो गई। विंता, कैसे कैसे मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई? अवश्य भोग बनाने में समय निकल गया होगा, मुझे पता ही नहीं चला कब। अर्थात मेरा विधिवत रूप से पूरा नहीं होगा। विंता, हाँ विंता, मेरे पुत्रों का क्या होगा? इतनी बड़ी त्रुटि कैसे हो गई मुझसे? अगर मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो सारी त्रुटि मेरी है। विंता, भूल हो गई मुझसे, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। विंता, कैसे हो गई मुझसे इतनी बड़ी भूल? दीदी संभालिए अपने आप को। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कैसे कुछ नहीं होगा? कैसे संभालूं मैं अपने आप को? यदि मेरे पुत्र जीवित नहीं रहेंगे
आखिर क्या करूंगी? सूर्य का कंगन भी इतना प्रकाशवान है कि इसको देखकर कोई भी भ्रमित हो सकता है कि सूर्योदय हो चुका है। और आनंद की बात यह है कि मेरी इस चाल को कोई भी विफल नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। यदि मेरे पुत्र जीवित नहीं रहेंगे तो मैं जीवित रह के क्या करूंगी? क्या कर रही है? क्या कर रही है? आपको क्या कर रही है? आप क्या कर रही है? ये संभालिए अपने आप को दीदी। संभालिए अपने आप को दीदी, संभालिए। सब नष्ट हो गया, तुम्हारे सारे प्रयास विफल हो गए कद्रू। ये कैसे हो गया कद्रू? इतनी चेष्टा करने के बाद भी तुम अपने पुत्र को बचा नहीं पाए। मैंने भी अपने पुत्र को है, परंतु युद्ध के मैदान में वीरता का प्रमाण देते देते वीरगति को प्राप्त हुए हैं वो। परंतु तुम्हारे पुत्र को छल से मारा गया है। नियत थे वो जब उनकी पीठ पे वार किया गया। दीदी, ये समय इन बातों को कहने का नहीं है। उनकी दशा तो देखिए। व्रत अभी भंग नहीं हुआ है। ये गरुड़ क्या कर रहा है? क्योंकि सूर्यदेव का उदय अब तक हुआ ही नहीं। क्या कह रहा है तू? ये प्रकाश तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? आकाश में चमकने वाली हर एक प्रकाशवान वस्तु सूर्य नहीं होती महारानी। नक्षत्र भी तो चमकते हैं। अश्विनी, रोहिणी, कृतिका, चित्रा। नक्षत्र के नाम मैं भी जानती हूँ। कहना क्या चाहता है तू? आपकी दशा समझता हूँ महारानी। आप विचलित हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कहीं व्रत भंग तो नहीं हो गया। और सबसे अधिक विचलित तो महारानी दिति है। परंतु आप दोनों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी तक सूर्योदय हुआ ही नहीं। वो देखिए, अरुण, यदि अरुण अभी अभी आया है तो इससे पहले सूर्यदेव कैसे पधार सकते हैं?
मैं भी इसी ओर संकेत दे रहा हूं मां। सूर्यदेव का रथ अरुण भैया चलाते हैं और वो अभी अभी प्रकट हुए हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि आकाश जिससे प्रकाशवान है वो वस्तु चाहे जो भी हो, परंतु सूर्यदेव नहीं है। किसी ने जानबूझकर आप दोनों को भ्रमित करने का प्रयास किया है। कद्रू, मुझे लगता है कि देवता तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। अच्छा हुआ ना कि तुम्हारा व्रत भंग नहीं हुआ। अब तुम एक काम करो, सूर्य को अर्घ देने की तैयारी करो। सही कह रही है ये दीदी, हमें चलना चाहिए, स्नान भी करना है हमें। चलिए। भले ही गरुड़ तुमने इस बार व्रत को टूटने से बचा लिया, किंतु कब तक? अभी व्रत पूरा होने में समय है और आने वाले समय को कोई नहीं संभाल पाएगा। दास, मां का मार्ग रोकने का साहस भी कैसे किया तूने? मेरी माँ ने जो मुझे संस्कार सिखाए उसके विपरीत आचरण नहीं करना चाहता मैं। वो भी तब जब मेरा परिवार इतने बड़े संकट से जूझ रहा और मेरी माँ ने इतना महत्वपूर्ण व्रत रखा है, परंतु हम में से कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दे रहा। इसका अर्थ ये नहीं समझना कि हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है। तो मुझ पे आरोप लगा रहा है, मुझ पर? मुझे आरोप लगाने की आवश्यकता ही नहीं है महारानी दीदी। जीवित पुत्र का व्रत को तोड़ने का जो महापाप आप कर रही हैं वो आप भी जानती हैं और ईश्वर भी। यदि शीघ्र ही आपने अपनी कार्यशैली नहीं बदली तो इसका परिणाम आप और आपके पुत्र भोगेंगे। बस एक बार नाग भाई स्वस्थ हो जाए तो उसके बाद बड़ी माँ और उनके पुत्र आपसे आपके हर एक षड्यंत्र का बदला अवश्य लेंगे। स्मरण रहे। अपने स्वामी के नाम पर तू मुझे धमकी दे रहा है। मुझे भूल गया तू कि उनकी दृष्टि में तू किस स्थान पर है? तो कौड़ी का दास है तू, केवल दास और कुछ भी नहीं। इस संकट के समय में कद्रू और उसके पुत्र तुझे और तेरी मां को एक परिवार समझने के भ्रम में जो जी रहे, जिस दिन ये भ्रम समाप्त होगा उस दिन पहला आक्रमण वो तेरी मां पर करेगी। यदि उसके पुत्रों के प्राण चले गए तो तुम दोनों के साथ वो क्या करेगी इसकी तो केवल कल्पना ही कर सकते हो। पर यदि किसी तरह भी उनके प्राण बच गए तो ये दशा तुम्हारे कारण हुई है, तो तुम दोनों को कष्ट तो भोगना ही है। इसलिए मेरी चिंता मत करो, अपनी माँ की चिंता करो। तुम्हारी माँ चाहे कितने भी व्रत जब तप कर ले, पर ना वो अपनी नियति बदल सकती हो ना ही तुम्हारी। वो एक दास थी और तुम एक दास हो, और अनंत काल तक तुम दोनों एक दास रहोगे। वो एक दास थी और तुम एक दास हो, और अनंत काल तक तुम दोनों एक दास रहोगे।
भास्कराय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। आप सूर्यदेव, आपसे कुछ नहीं छुपा है। आप जानते हैं हम दोनों ने ये जीवन पुत्र का व्रत अपने नागपुत्रों की जीवन रक्षा के लिए किया है। हमने अपने व्रत के समापन के लिए पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ आपको ये अर्घ समर्पित किया है। कृपया इसे स्वीकार करें। हम पर और नागपुत्रों पर अपनी कृपा करें देव, कृपा करें। माँ, अब हम क्या करें? इनका व्रत तो लगभग संपूर्ण ही हो गया है। नहीं रहा। जब तक कार्य पूरी तरह से सिद्ध ना हो, उसे संपूर्ण नहीं मानना चाहिए। अंतिम क्षण में कभी भी खेल पलट सकता है। अभी मेरी अंतिम चाल शेष है। अभी मेरी अंतिम चाल शेष है। अंतिम चाल? अब क्या करने वाली है ये? ये कैसे संभव है? क्या संभव नहीं? गरुड़, क्या कह रहा है तू? माँ, मैंने अभी अभी अपनी दूरदृष्टि से देखा। भोजन के लिए कम से कम 1 सहस्त्र ऋषि आ रहे हैं। गरुड़ सही कह रहा है माँ। हमें भी आभास हुआ। क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? जब सब सोचते हो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तभी कोई ना कोई समस्या आ जाती है, सब कुछ बिगड़ जाता है। जब कोई तुम्हें मन ही मन कोस रहा हो, तो अनिष्ट के सिवा और क्या हो सकता है कद्रू? विंता को दोष देना बंद करो दीदी। और वैसे भी आमंत्रण देने तुम गई थी ना। तुम्हें एक बार के लिए भी नहीं लगा कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुमने 11 नहीं 1 सहस्त्र ऋषियों को भोग के लिए आमंत्रित किया है? कद्रू, मैंने तो महर्षि से उतने ही शिष्य रहने का आग्रह किया था, पर तुम तो उनका स्वभाव जानती हो ना। वो कब क्या कुछ भी कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। किसके बारे में बात कर रही हो तुम? कौन आने वाला है यहाँ? और कौन कद्रू? महर्षि दुर्वासा। मेरी इस योजना से कैसे बचोगी कद्रू? माँ, दीदी, माँ, संभालिए अपने आप को।
अब क्या होगा? महादेव के रौद्र रूप का अंश है दुर्वासा। अभी हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि हम उनका आतिथ्य कर पाए। और कौन कर रहा है? महर्षि दुर्वासा। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? मैं सब जानती हूँ। तुम इससे पहले भी मेरा व्रत भंग करने का प्रयास कर चुकी हो, किंतु अब ये ऐसी कुटिल चाल। तुम अच्छे से जानती थी ना कि अंतिम क्षणों में हम महर्षि और उनके शिष्यों के लिए भोग बनाने में समर्थ नहीं होंगे। इसलिए तुमने जानबूझकर उन सबको भोग के लिए आमंत्रित किया, है ना? प्रणाम महर्षि। विंता और कद्रू, मेरी दोनों बहनों ने जीवित पुत्रिका का व्रत रखा है, उनके नागों के प्राणों की रक्षा के लिए। जो अभी मृत्यु शैया पर है, तुम मुझे भोग का निमंत्रण देने आई हो। तुम मेरी कृपा प्राप्त करने का स्वांग कर रही हो, जबकि सत्य तो यह है कि तुम मेरी क्रोध की अग्नि को भड़काना चाहती हो, ताकि उसमें कद्रू और विंता के व्रत का पुण्य जल जाए और कद्रू के पुत्रों की मृत्यु हो जाए। महर्षि, मैं वो इंद्र को दिए गए मेरे श्राप का लाभ अनजाने में तुम्हारे पुत्र को मिला, और बलि राज सिंहासन पर जा बैठा। तुम असुरों को यदि स्वर्ग में मिल जाए तो भी तुम्हारी कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती, किंतु यदि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बहला फुसला कर मेरा उपयोग छल कपट के लिए करोगी, तो ये तुम्हारी भूल है दीदी। मुझे क्षमा कीजिए, आज्ञा दीजिए मुझे। ठहरो। जी महर्षि। गृहस्थ जीवन जीने वालों के धार्मिक उद्देश्यों में उनकी सहायता करना एक सन्यासी का धर्म होता है, और मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हटूंगा। इसीलिए तुम्हारे छल करने के बाद भी मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करता हूं। पर स्मरण रहे, वहां मेरा आना श्राप का कारण बनेगा या वरदान का, ये तो महादेव शिव शंकर की इच्छा पर ही निर्भर करता है। चुप क्यों हो? उत्तर दो दीदी। क्या लगता है तुम्हें कद्रू? इतने परम महर्षि मेरे उकसाने से भ्रमित हो जाएंगे? क्षमा कीजिए, पर यह समय इन बातों का नहीं है। कारण चाहे जो भी हो, सत्य ये है कि महर्षि अपने शिष्यों के साथ कुछ ही समय में यहाँ पधार रहे हैं। हमें उनके स्वागत की तैयारियां करनी होंगी। जानती भी है तो क्या कह रही है? कैसे करें तैयारी? कैसे करेंगे उनका स्वागत? वो भी इतने शीघ्र इतने सारे ब्राह्मणों के लिए व्यवस्था करना संभव होगा? मैंने तो यही सुना है कि महर्षि दुर्वासा को क्रोध अति शीघ्र आता है। यदि उनके स्वागत में हमसे कोई भूल हो गई तो? और अतिथि तो देवता समान होते हैं, अब वो इस ओर आ ही रहे, तो हमें द्वार से लौटने के लिए नहीं कह सकते। बहुत बुरी तरह फंस गए हम। इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं हमारे पास। यदि महर्षि का स्वागत नहीं किया तो भी उनका अपमान होगा, और यदि स्वागत करने का प्रयत्न किया तो भी उचित व्यवस्था के अभाव में भी उनका अपमान होगा।
कोई उपाय नहीं है हमारे पास। सब विफल हो गया, हमारे सारे प्रयास, जीवित पुत्र का व्रत सब विफल हो गया। मेरे पुत्र विंदा, क्या होगा उनका? वो वापस लौटकर मेरे पास नहीं आएंगे ना? नहीं महारानी, आप हार नहीं मान सकती। मेरे भाइयों की, अपने पुत्रों की एक अंतिम आशा है आप। उन्हें अवश्य ही विश्वास है, यदि आकाश धरती एक चूना करना पड़े, उनकी मां उन्हें स्वस्थ अवश्य करके रहेगी। महारानी, मैं मानता हूं आपके मेरे साथ कुछ मतभेद अवश्य है, परंतु आपके जिस एक गुण का मैं बहुत सम्मान करता हूं, वो है अपने पुत्रों के प्रति आपका समर्पण। जब उनके हित का प्रश्न आता है तो आप अपने प्राण संकट में डालने से पहले एक क्षण भी नहीं हिचकिचाते। इसलिए अब जब वो आप पर पूरी तरह से निर्भर है महारानी, तो आपको भी अपने कर्तव्य का पालन करना ही होगा। परिणाम की चिंता मत कीजिए, क्योंकि मां कहती है जो भी होता है नारायण की इच्छा से ही होता है। और फिर एक सत्य ये भी तो है महारानी, आपको सदैव से इस बात से आपत्ति थी ना कि महर्षि दुर्वासा ने पारिजात माला आपके स्थान पर मां को क्यों दी थी। तो फिर देखिए, नारायण ने महर्षि दुर्वासा को प्रसन्न करने का एक और अवसर दिया है आपको। सिद्ध कर दीजिए कि आप उनके आशीर्वाद के योग्य हैं। कहिए बड़ी मां, बिना प्रयास किए ही अपने पुत्रों के प्राण हारने के लिए तैयार हैं आप? मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आप जैसे महान ऋषि और इतने सारे शिष्यगणों की सेवा का अवसर मुझे मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पधारे। ये सब शिव शंभू की कृपा से ही होता है। महर्षि, मेरे चरण धोने से पहले यदि आप भीतर प्रवेश कर गए तो मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। दीदी, गरुड़ जानबूझकर चरण पखारने का ये कार्य धीरे धीरे कर रहा है ताकि हमें तैयारियां करने के लिए अधिक से अधिक समय मिल सके। हमें कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य करने होंगे। सबसे पहले कुशा के आसनों का प्रबंध करना होगा ताकि महर्षि और उनके शिष्य विराज सके। कौन करेगा ये कार्य? और सेवक और स्वामी में कोई भेद नहीं रहेगा खाली। चल जी भैया। यहाँ तो इतनी सारी चींटियां हैं। यदि ये चींटियां महर्षि और उनके शिष्यों के सामने आ गई तो मुझे यहाँ चारों ओर रंगोली से सीमा रेखा बनानी होगी ताकि ये चींटियां भोजन के आसपास ना जा पाए।
जितनी शीघ्रता तुम कर रही हो उतनी शीघ्रता में कोई ना कोई भूल तुमसे अवश्य होगी। तुमसे और वो एक भूल तुम्हारे परिवार को नष्ट कर देगी। आइए महर्षि, आप सभी बताइए। इतनी शीघ्र इतनी बड़ी रंगोली बन गई? एक साथ इतने आसनों का प्रबंध कैसे हुआ? तो इन दोनों ने एक साथ रंगोली बनाई है। वाह शिव शंभु, संकट के समय आपने इन दोनों बहनों को एक साथ लाकर ये सिद्ध कर दिया है कि आपकी सृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं। गरुड़, शीघ्र जाओ और सबके लिए फल और कंदली के पत्ते लेकर आ। तब तक मैं कद्रू दीदी के साथ मिलकर भोजन की तैयारी करती हूँ। जी माँ। क्षमा कीजिए महर्षि, माँ ने कुछ कार्य दिया है, मैं बस अभी आया, आज्ञा दीजिए। आप स्थान ग्रहण करें, हम आपके भोजन का प्रबंध करते हैं। व्रत भले ही विंता और कद्रू ने रखा हो, किंतु हमें आमंत्रण तुमने दिया है दीदी। इसीलिए यहां जो होगा उसका उत्तरदायित्व उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा भी होगा। हे प्रभु, यदि हम भोजन की व्यवस्था समय पर नहीं कर पाए तो ऋषि दुर्वासा के क्रोध का प्रकोप नाग भाइयों के साथ साथ हमारे जीवन पर भी पड़ेगा। सहायता कीजिए प्रभु। हे प्रभु, व्रत को सफल करने में हमारी सहायता करें। अब तो केवल आप ही हमारा सहारा है। यदि हम ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों को भोजन ना करा पाए तो उनके क्रोध का सामना हम कैसे करेंगे?